हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि सी प्रोग्राम, हर सी का कोड कोई ना कोई डेटा रीड करता है, जो कि हमारा डेटा रीड होता है इनपुट डिवाइस से, और कुछ ना कुछ डेटा सेंड किया जाता है आउटपुट डिवाइस को कि हमें आउटपुट मिल सके। सो इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। सो इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस और ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। सो इनपुट क्या है? हमने जब यूज़र से डेटा रीड करना, और आउटपुट क्या है? जब हम उसकी कोई आउटपुट प्रोड्यूस करें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। सो बेसिकली सी लैंग्वेज के जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है, हम पहले डेफिनेशन से देखते हैं, फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, सो डेफिनेशन देखते हैं। These functions are used to receive input from, जो कि रिसीव करता है इनपुट कहाँ से? कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है हमारा? कीबोर्ड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। एंड टू राइट आउटपुट टू मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, और कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कंसोल इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं? वो वाले फंक्शंस होते हैं जो कि इनपुट क्या कीबोर्ड से लेते हैं और हमें आउटपुट मॉनिटर पे प्रोड्यूस करके दे देते हैं। सो बेसिकली जो भी हम सी का कोड लिखते हैं वो हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करके ही लिखते हैं, क्योंकि हम इनपुट कीबोर्ड से देते हैं और अपनी आउटपुट मॉनिटर पर ही प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देन हमारे पास आ जाते हैं डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सो डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है? दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन अ डिस्क। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिस्क पे परफॉर्म करते हैं। डिस्क कौन सी हो सकती है? मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से हमने अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सो हमने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। दीज आर यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ डिस्क फाइल। ठीक है, डिस्क फाइल से हमने क्या करना है? डेटा रीड करना है। और टू राइट, ठीक है, डेटा ऑन अ डिस्क फाइल, मतलब हमने आउटपुट, ठीक है, राइट करना भी उसी डिस्क फाइल पे है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो मैं इनपुट आउटपुट फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ I/O। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन वेरियस पोर्ट्स। ठीक है, ये पोर्ट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो ये पोर्ट्स हमारे पास सीरियल और पैरेलल पोर्ट दोनों तरह की हो सकती हैं। सो ये हमारी 3 कैटेगरीज के इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट हम जो फर्स्ट हमारे हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, वो मेनली करते हैं क्योंकि हमने सी का कोड हम अपने कंप्यूटर पे ही लिखते हैं और हम इनपुट कीबोर्ड से देते हैं और आउटपुट मॉनिटर पे ही प्रोड्यूस करवाते हैं। सो हम इस वीडियो में कंसोल इनपुट आउटपुट को डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। फिर फर्दर वीडियोस में हम वो डिफरेंट टाइप्स को भी डिटेल्स में देखेंगे। सो गाइस, अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं।
कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमें किस में हेल्प करते हैं? कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमें यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करते हैं। सो यूज़र से हम इनपुट कैसे लेते हैं? अगर आप सी प्रोग्रामिंग का कोड चला रहे हो तो आप टर्बो सी पे ही चलाते हो। जब आप कोड को रन करते हो तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। ठीक है, इस कंसोल से अगर इनपुट लेनी है या आउटपुट लेनी है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, सो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसे कि मैंने बता दिया कि इनपुट कहाँ से लेते हैं, वो कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और आउटपुट किस पे आती है? मॉनिटर्स पे, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। फर्स्ट आ जाती है हमारी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड सेकंड आ जाती है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे इसमें फंक्शंस हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दिए हैं वो उसी तरह से यूज़र से इनपुट लेगा या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो इसमें हम अपने कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में क्या होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है, हम अगर हमने कोई इनपुट अपने हिसाब से लेनी है तो हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फॉर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस फर्दर हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट आ जाती है कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। कैरेक्टर में क्या आ जाता है कि ये एट ए टाइम सिंगल कैरेक्टर को ही इनपुट करेगा या आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमें आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करके देगा। ठीक है, और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि ये स्ट्रिंग लेगा। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट लेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही हमें आउटपुट देगा। ठीक है, सो कैरेक्टर इनपुट आउटपुट भी हमारे पास फर्दर 4 कैटेगरीज में है। तो वो फंक्शंस कौन से हैं? फर्स्ट है गेट कैर, गेट सी एच ई, देन है गेट सी एच, देन है पुट कैर। ठीक है, ये जो गेट कैर, गेट सी एच ई, गेट सी एच, ये क्या है? हमारे इनपुट लेने के लिए होते हैं। ठीक है, ये इनपुट लेने के लिए है। और पुट कैर क्या है? हमें आउटपुट देने के लिए। ठीक है, इन फंक्शंस को हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में करेंगे, अभी आप बेसिक इतना ही याद रखिए। ठीक है, देन है स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट भी जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग को इनपुट भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग ही आउटपुट देंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है? इसमें हमारे 2 है। फर्स्ट है गेट्स, ठीक है, GETS। ठीक है, गेट्स ये क्या करता है? ये इनपुट लेता है यूजर से और पुट्स क्या है? हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब है हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ यूज करते हैं हम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए और स्कैनफ यूज करते हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। बट हम प्रिंटफ और स्कैनफ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मतलब हमने जैसे इनपुट चेंज करके लेनी है हम इसमें ले सकते हैं। बट अनफॉर्मेटेड में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट बताया हुआ है हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हम इन दोनों की कैटेगरीज को आगे आने वाली वीडियो में डिटेल्स में करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये है हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट
फंक्शंस। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देखी और इनपुट आउटपुट में जो बेसिक कैटेगरीज थी सी प्रोग्रामिंग में वो देखी। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर आपके किसी नॉन को सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।